ये पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र का चौथा सेट है। इससे पहले हम 3 गो सेट की तैयारी कर चुके हैं और उसको याद कर चुके हैं। अब इसी प्रकार चौथा की तैयारी करेंगे। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है 1967 तक भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था थी? एकल आधिपत्यशाली दल व्यवस्था। 1967 तक भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था थी? एकल आधिपत्यशाली दल व्यवस्था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा किस प्रकार के समाजवाद को अपनाया गया? ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा किस प्रकार के समाजवाद को अपनाया गया? ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद। भारत के किसी राज्य में कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता में आने का सर्वप्रथम अवसर कब मिला? 1957 के दूसरे चुनाव के बाद। भारत के किसी राज्य में कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता में आने यानी पावर में आने का सर्वप्रथम अवसर कब मिला? 1957 के दूसरे चुनाव के बाद। भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। निम्नलिखित में यानी इन चारों में से किसे वामपंथी पार्टी की कोटि में रखा जा सकता है? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को। निम्नलिखित में से किसे वामपंथी पार्टी की कोटि में रखा जा सकता है? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को। संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन चुने गए थे? डॉक्टर अंबेडकर। संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन चुने गए थे? डॉक्टर अंबेडकर। भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? 6। भारतीय नागरिकों यानी भारत में रहने वाले लोगों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त है? 6। भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से किस दिन अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से किस दिन अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को। संविधान के किस भाग को जर्मनी से लिया गया है? राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकार। संविधान के किस भाग को जर्मनी से लिया गया है? राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकार को जर्मनी से लिया गया है, यानी जर्मनी के संविधान में से। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तृतीय भाग में। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है या लिखा गया है? तृतीय भाग में। तृतीय नहीं, ये तृतीय होगा। इसे री के जगह पर कितनी बार ये गलती कर दिया हुआ है। भारत में एकल नागरिकता का विचार किस देश से लिया गया? ब्रिटेन से। भारत में एकल नागरिकता का विचार किस देश से लिया गया? ब्रिटेन से। भारत में कितने राज्य में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है? 6 राज्यों में। भारत में कितने राज्य में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है? 6 राज्य में। निम्नलिखित में से किस राजनीतिक पार्टी का उदय इंडिका एगेंस्ट करप्शन आंदोलन से हुआ? आपका। निम्नलिखित में से किस राजनीतिक पार्टी का उदय इंडिका एगेंस्ट करप्शन आंदोलन से हुआ? आपका। भारत में पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। भारत में पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। किस देश का संविधान विश्व की सबसे बड़ा संविधान है? भारत का। किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? भारत का। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की पहली महिला अध्यक्षा कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की पहली महिला अध्यक्षा कौन थी?
विजय लक्ष्मी पंडित। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है? प्रस्तावना। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है? प्रस्तावना। किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया था? वीपी नरसिम्हा राव ने। किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया था? वीपी नरसिम्हा राव। 103वां संवैधानिक संशोधन प्रदान देता है क्या? आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण। 103वां संवैधानिक संशोधन प्रदान करता है यानी देता है, क्या देता है? आर्थिक रूप से जो कमजोर व्यक्ति है, जो कमजोर वर्ग है, व्यक्ति नहीं, जो वर्ग है यानी समूह है, उसको आरक्षण देता है। विकास के साथ न्याय किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? 5वां। विकास के साथ न्याय किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? 5वां। स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार पटेल। स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार पटेल। कौन सा संविधान संशोधन नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है? 73वां संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है? 73वां संशोधन। भारत में पहला नगर निगम कब स्थापित किया गया था? 1688 में। भारत में पहला नगर निगम कब स्थापित किया गया था? 1688 में। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। निम्न में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? अटॉर्नी जनरल को। निम्न में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? अटॉर्नी जनरल को। अनुच्छेद 371 किस राज्य से संबंधित है? नागालैंड से। अनुच्छेद 371 ए किस राज्य से संबंधित है? नागालैंड से। उस वक्त ए छूट गया था, 371 ए हम पढ़ेंगे इसको, फिर नागालैंड से। किसकी सलाह पर किसी राज्य के विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है? विधानसभा के सलाह पर। किसकी सलाह पर किसी राज्य के विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है? विधानसभा के सलाह पर। धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है केवल लोकसभा में। धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? केवल लोकसभा में। किस संस्था के पास संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है? सर्वोच्च न्यायालय के पास यानी सुप्रीम कोर्ट के पास। किस संस्था के पास संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है? सर्वोच्च न्यायालय के पास। पंचायती राज शामिल है किसमें? राज्य सूची में। पंचायती राज शामिल है किसमें? राज्य सूची में। राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों तक रोक सकती है? 14 दिनों तक। राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों तक रोक सकती है? 14 दिनों तक। निम्न में कौन सी समिति राजनीति के अपराधीकरण के अध्ययन के लिए गठित की गई थी? बोहरा समिति। निम्न में से यानी इन चारों में से कौन सी समिति राजनीति के अपराधीकरण के अध्ययन के लिए गठित की गई थी? बोहरा समिति। चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता कौन जारी कर सकता है? चुनाव आयोग। चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता कौन जारी कर सकता है? चुनाव आयोग। शून्यकाल संबंधित है किससे? संसद से। शून्यकाल संबंधित है किससे? संसद से। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? 1990 में। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? 1990 में। पंचायती राज व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण स्तर कौन सा है? इनमें से सभी। जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, इनमें से सभी। पंचायती राज व्यवस्था का महत्वपूर्ण स्तर कौन सा है? इनमें से सभी।
निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज संस्थाएं नहीं है? मिजोरम में। निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज संस्थाएं नहीं है? मिजोरम में। भारत में अंतिम रेल बजट कब प्रस्तुत किया गया था? 2016 में। भारत में अंतिम रेल बजट कब प्रस्तुत किया गया था? 2016 में। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है कब? 10 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। भारत में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? 1950 को। भारत में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? 1950 को। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल होता है 2 वर्ष। सुरक्षा परिषद के जो अस्थायी सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितने समय का होता है? 2 वर्ष का। निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी नहीं है? WTO। निम्नलिखित में कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी नहीं है? WTO। संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक वर्ष में कितनी बार होती है? 1 वर्ष में 1 बार। संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक 1 वर्ष में कितनी बार होती है? वर्ष में कितनी बार होती है? 1 वर्ष में 1 बार होती है। निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? राजस्थान में। किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? राजस्थान में। पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में। पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में। भारत की संसद में शामिल है क्या? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों। ये डी ऑप्शन होगा। भारत की संसद में शामिल है कौन? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? 42वां। किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? 42वां संशोधन द्वारा। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश कब बना? 2019 में। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश कब बना? 2019 में। शीत युद्ध के दौरान शक्ति के कितने केंद्र थे? इसमें 2 लग रहा है, 49 के 2 होगा। के बी ऑप्शन। शीत युद्ध के दौरान शक्ति के कितने केंद्र थे? 2। एगो अमेरिका, एगो सोवियत संघ यानी रूस। भारतीय संघीय व्यवस्था में किससे अधिक शक्ति प्राप्त है? राज्य को। भारतीय संघीय व्यवस्था में किससे अधिक शक्ति प्राप्त है? राज्य को। सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? 10। सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? 10। इनमें से कौन एक गुट निरपेक्ष आंदोलन से संबंधित नहीं थे? यासार अराफात। इनमें से कौन एक गुट निरपेक्ष आंदोलन से संबंधित नहीं थे? यासार अराफात। वैश्वीकरण का सामान्य अर्थ क्या है? अंतर्राष्ट्रीयकरण। वैश्वीकरण का सामान्य अर्थ क्या है? अंतर्राष्ट्रीयकरण। दलित पैंथर्स नामक संगठन की स्थापना इनमें से किस राज्य में हुई? महाराष्ट्र में। दलित पैंथर्स नामक संगठन की स्थापना किस राज्य में हुई? महाराष्ट्र में। कांग्रेस के युवा तुर्क के रूप में किसे जाना जाता है? चंद्रशेखर को। कांग्रेस के युवा तुर्क के रूप में किसे जाना जाता है? चंद्रशेखर को। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी किस दल के नेता थे? भारतीय जनसंघ। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी किस दल के नेता थे? भारतीय जनसंघ। 1956 में भारत में राज्यों के पुनर्गठन का आधार क्या बनाया गया था? भाषा। 1956 में भारत में राज्यों के पुनर्गठन का आधार क्या बनाया गया था? भाषा। भारत में कुल कितने संघ शासित प्रदेश हैं? 8। भारत में कुल कितने संघ शासित प्रदेश है? 8। तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी?
1961 से 1966। तृतीय पंचवर्षीय योजना की समय यानी अवधि क्या थी? 1961 से 1966। सर्वप्रथम किस राज्य ने महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण दिया? ये तो बिहार है। सर्वप्रथम किस राज्य ने महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण दिया? बिहार। तेलंगाना आंदोलन किस राज्य से संबंधित था? झारखंड से। हमको आंध्र प्रदेश लग रहा है। तेलंगाना आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? ये होना चाहिए आंध्र प्रदेश। देखते हैं आंध्र प्रदेश। तेलंगाना आंदोलन आंध्र प्रदेश राज्य से जुड़ा हुआ है, ये झारखंड नहीं होगा। तेलंगाना आंदोलन किस राज्य से संबंधित था? आंध्र प्रदेश से। तेलंगाना आंदोलन किस राज्य से संबंधित था? आंध्र प्रदेश से। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? 15। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? 15। दूसरी दुनिया से आशय किन देशों से था? कम्युनिस्ट देशों से। दूसरी दुनिया से आशय यानी अर्थ किन देशों से था? कम्युनिस्ट देशों से। संविधान ने किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया है? हिंदी। संविधान ने किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया है? हिंदी। नवनिर्माण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? राम मनोहर लोहिया। नवनिर्माण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? राम मनोहर लोहिया। संयुक्त राष्ट्र संघ का व्यापार एवं विकास सम्मेलन की स्थापना हुई कब? 1945 में। संयुक्त राष्ट्र संघ का व्यापार एवं विकास सम्मेलन की स्थापना हुई कब? 1945 में। योजना आयोग के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता था? प्रधानमंत्री। योजना आयोग के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता था? प्रधानमंत्री। निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण एशियाई देश धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं है? पाकिस्तान। पाकिस्तान धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा देश दक्षेस का सदस्य नहीं है? भारत। भारत दक्षेस का सदस्य नहीं है। सीमांत गांधी के नाम से पुकारे जाते हैं कौन? सीमांत गांधी के नाम से पुकारे जाते हैं कौन? खान अब्दुल गफ्फार खान। सीमांत गांधी के नाम से कौन पुकारे जाते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खान। केंद्र में जनता पार्टी किस वर्ष सत्ता में आई? 1974 में। केंद्र में जनता पार्टी किस वर्ष सत्ता में आई? 1974 में। भारत देश के विभाजन से कौन कौन से प्रांत प्रभावित हुए थे? पंजाब और बंगाल। भारत देश के विभाजन से कौन कौन से प्रांत प्रभावित हुए थे? यानी सूबा यानी राज्य? पंजाब और बंगाल। किसने कहा भारत विविधता में एकता का देश है? जवाहरलाल नेहरू। किसने कहा भारत विविधता में एकता का देश है? जवाहरलाल नेहरू। सबसे पहले किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया? पंजाब में। सबसे पहले किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया? पंजाब में। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? न्यूयॉर्क में। भारतीय चुनाव आयुक्त का कार्यकाल क्या होता है? आयुक्त नहीं, आयुक्त। चल, मुख्य चुनाव है, भारतीय नहीं। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल क्या होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो।
कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ? 1969 में। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? 1969 में। भारत में दल बदल विरोध से संबंधित कानून कब बना? 1985 में। भारत में दल बदल विरोध से संबंधित कानून कब बना? 1985 में। अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की थी? B.R. अम्बेडकर ने। अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की थी? B.R. अम्बेडकर ने। मुक्त व्यापार का क्या अर्थ है? सरकारी प्रतिबंधों से मुक्ति। मुक्त व्यापार का क्या अर्थ है? सरकारी प्रतिबंधों से मुक्ति। भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देश की श्रेणी में कब शामिल किया गया? 2008 में। भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देश की श्रेणी में कब शामिल किया गया? 2008 में। गांधीवादी समाजवाद की स्थापना करना इनमें से किस दल का प्रमुख उद्देश्य था? जनता पार्टी का। गांधीवादी समाजवाद की स्थापना करना इनमें से किस दल का मुख्य उद्देश्य था? जनता पार्टी का। 1977 में भारतीय जनसंघ का विलय किस पार्टी में हुआ? जनता पार्टी में। 1977 में भारतीय जनसंघ का विलय किस पार्टी में हुआ? जनता पार्टी में। जनता पार्टी में। संविधान के अनुसार पिछड़े वर्ग की पहचान का मुख्य आधार निम्न में से क्या है? जाति। संविधान के अनुसार पिछड़े वर्ग की पहचान का मुख्य आधार इनमें से क्या है? जाति। उल्फा एक आतंकवादी संगठन है भारत का, ये भी कई बार पढ़ चुके हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? M.S. स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? M.S. स्वामीनाथन। भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है 1976 में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है 1976 में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। भारतीय किसान यूनियन की स्थापना किस राज्य में हुई थी? हरियाणा में। भारतीय किसान यूनियन की स्थापना किस राज्य में हुई थी? हरियाणा में। तारी विरोधी आंदोलन भारत के किस राज्य का आंदोलन था? आंध्र प्रदेश। तारी विरोधी आंदोलन भारत के किस राज्य का आंदोलन था? आंध्र प्रदेश। 1951 में कांग्रेस से अलग होकर आचार्य कृपलानी ने किस पार्टी की स्थापना किया था? प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। 1951 में कांग्रेस से अलग होकर आचार्य कृपलानी ने किस पार्टी का स्थापना किया था? प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। निम्नलिखित में कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? नीति आयोग। निम्नलिखित में कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? नीति आयोग। भारतीय विदेश नीति के प्रमुख लक्ष्यों के संबंध में निम्न में से कौन सही है? उपर्युक्त सभी। भारतीय विदेश नीति के प्रमुख लक्ष्यों में के संबंध में कौन सा कथन सही है? नस्लीय भेदभाव की समाप्ति का प्रयास यानी कोशिश करना, मानव अधिकार की रक्षा का प्रयास, उपनिवेशवाद का विरोध, इनमें से सभी होगा। उपयुक्त सभी, उपर्युक्त सभी यानी ऊपरी जो लिखा है तीन को, ये सभी। भारतीय विदेश नीति के निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है? महात्मा गांधी को। भारतीय विदेश नीति के निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है? महात्मा गांधी को। जस्टिस पार्टी किस राज्य से संबद्ध पार्टी थी? मद्रास। जस्टिस पार्टी किस राज्य से संबंधित पार्टी थी? मद्रास। 1974 के बिहार आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? छात्र आंदोलन के नाम से। 1974 के बिहार आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? छात्र आंदोलन से। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के संस्थापक कौन थे? सी अन्नादुरै। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के संस्थापक कौन थे? सी अन्नादुरै। क्षेत्रीय असंतुलन के फलस्वरूप किस राज्य का गठन हुआ? मिजोरम का। क्षेत्रीय असंतुलन के फलस्वरूप किस राज्य का गठन हुआ? मिजोरम का। नर्मदा घाटी परियोजना से संबंध प्रभावित होने वाले राज्य कौन है? मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। नर्मदा घाटी परियोजना से प्रभावित होने वाले राज्य कौन से हैं? मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र।
भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? 1991 में। भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? 1991 में। मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बीपी मंडल। मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बीपी मंडल। इस प्रकार से आपका चौथा सेट पॉलिटिकल साइंस का समाप्त हुआ और इसके बाद हम सबसे लास्ट सेट 5वां सेट को पढ़ेंगे। तब तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।